रूस के सीनियर सांसद और व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी एलेक्सी जुरावलियोव ने देश को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। एलेक्सी का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया में वॉर जरूर होगा। ये सब उस समय हो रहा है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी हुई है और अमेरिका का दबदबा 2025 में भी बरकरार है। हमेशा की तरह रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका के बाद रूस और चीन है। इसके बाद हमारा भारत है, फिर साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम का नंबर मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में आता है। फ्रांस 7वें स्थान पर है, जिसने जापान के साथ पोजीशन चेंज की है। टॉप 10 में केवल यही बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं पूरी खबर। व्लादिमीर पुतिन के करीबी एलेक्सी जुरावलियोव का कहना है कि रूस को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए और वेस्ट से वॉर में हिचकना नहीं चाहिए। संसद की डिफेंस कमेटी के डेप्यूटी हेड और सीनियर सांसद एलेक्सी ने कहा कि देश की युवा पुरुष आबादी को अगले 3 वर्षों में विनाशकारी वर्ल्ड वॉर का सामना करने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वेस्ट से रूस के कॉन्फ्रंटेशन के गंभीर परिणाम का खतरा है और मॉस्को को इनसे। रूस के सीनियर सांसद और व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी एलेक्सी जुरावलियोव ने देश को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। द सन की रिपोर्ट कहती है, 62 वर्षीय एलेक्सी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोप आने वाले 3 वर्षों यानी 2028 से 2029 में रूस के साथ वॉर करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में हमें भी इस पर बिना झिझक के बात करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ हमारा वॉर वाइड स्प्रेड होता है तो फिर हमारे पास इफेक्टिव मिलिट्री माइट और वेपन्स होना चाहिए। रूस दे रहा है युद्ध की धमकी। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से यानी बीते 3 साल में व्लादिमीर पुतिन और उनके करीबियों ने कई बार वेस्ट के साथ विनाशकारी युद्ध छेड़ने और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं कि अगर उकसाया गया तो मॉस्को को न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। व्लादिमीर पुतिन खुद भी न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को रूसी जमीन पर स्टॉर्म शैडो और ATACMS मिसाइलें दागने की अनुमति को वह नाटो के सीधे तौर पर वॉर में शामिल होने की तरह देखते हैं। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर अटैक शुरू किए हुए 3 साल हो चुके हैं। रूस और वेस्ट के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अब होगा। रूस ने क्यों दी चेतावनी? एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन का संकट एक वाइड स्प्रेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के आगे बढ़ने से यूरोप में एक बड़ा वॉर हो सकता है जो वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही की वजह बन सकता है। रूस से हमले के खतरे पर कई यूरोपीय देश बयान दे चुके हैं और कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहने की बात कह चुके हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 की मिलिट्री पावर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 145 देश हैं। इनमें टॉप 3 यानी सबसे ताकतवर अमेरिका, रूस और चीन है। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है और मिलिट्री माइट रखने में दूसरा नंबर रूस का है। तीसरा सबसे ताकतवर देश चीन है। हमारे भारत ने भी लिस्ट में टॉप 5 में जगह पाई है। भारत का चौथा स्थान है। वहीं 5वें नंबर पर साउथ कोरिया है। बीते साल 2024 में भी यही 5 देश टॉप पर थे, यानी पहले 5 पोजीशंस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। 10 सबसे बड़ी पावर्स की बात करें तो ब्रिटेन 6वें, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान तो इस साल टॉप 10 से बाहर ही हो गया है। अब नंबर 1 आर्मी वाले पाकिस्तान का 12वां नंबर हो चुका है। पिछले साल वर्ल्ड मिलिट्री पावर्स के मामले में पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी 9वें नंबर पर थी। इस दफा उसे 3 पोजीशंस का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की रैंकिंग भी इस साल नीचे आई है। वहीं वेनेजुएला, कजाकिस्तान और जॉर्डन के पावर इंडेक्स में सुधार हुआ है। भूटान इस सूची में सबसे नीचे है, उसे 145वें स्थान पर रखा गया है। 60 पैरामीटर्स से तय होती है रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर नाम की ऑर्गेनाइजेशन हर साल यह रैंकिंग जारी करती है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग पावर इंडेक्स स्कोर बनाने के लिए 60 से ज्यादा पैरामीटर्स को ध्यान में रखती है। इसमें मिलिट्री यूनिट्स की संख्या, फाइनेंशियल सिचुएशन, लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी और जियोग्राफी जैसी कैटेगरीज शामिल होती हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP में कम स्कोर का मतलब देश की ज्यादा मिलिट्री पावर होती है। अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स 0.744 हासिल किया है, ऐसे में वह टॉप पर है। रूस का पावर इंडेक्स 0.788 है।
चीन का स्कोर भी 0.788 है। हालांकि चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके बाद भारत ने 0.1184 और साउथ कोरिया ने 0.1656 का स्कोर पाया है। रैंकिंग में सबसे नीचे रहे भूटान का पावर इंडेक्स स्कोर 6.3934 है। एशिया के देशों की बात की जाए तो टॉप 10 में चीन, भारत, साउथ कोरिया और जापान ने अपनी जगह बनाई है। इस साल पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर ही हो गया है। अफ्रीका में मिस्र लिस्ट में 19वीं रैंकिंग और नाइजीरिया 31वीं रैंकिंग सबसे ताकतवर देश बने हैं। यूरोप की बात की जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का लिस्ट में दबदबा इस साल भी दिखा है। लिस्ट में इजरायल को 15वां नंबर मिला है। इसके ठीक बाद ईरान 16वें नंबर पर आया है।